नमस्कार, स्वागत है आप सबका। तो हम पिछले क्लास में आपके कहानी विभाग से जो दूसरी कहानी है स्मशान, मन्नू भंडारी का लिखा हुआ, वो देख रहे थे हम लोग। तो यहाँ पे कहानी का पात्र जो है, एक है स्मशान खुद और दूसरी पहाड़ी, उसके पास में खड़ी हुई पहाड़ी, और तीसरा पात्र जो है बीच बीच में आता जाता है युवक। वो युवक कौन है अब इस पर समझ में आ जाएगा। स्मशान जो है मनुष्य से बहुत ही अपनेपन पे बात कर रही है कि मैं मनुष्य बनना चाहिए था, मुझे भगवान ने स्मशान बना दिया। मैं मनुष्यों से इतना प्रेम करता हूँ लेकिन मनुष्य मुझसे घृणा करते हैं। और ये सब बातें कहते कहते वो मनुष्य के अटूट प्रेम के बारे में, उसके प्रेयसी के प्रति मर मिटने के बारे में सब कुछ गुणगान करते समय पहाड़ी वहां पे खड़ी होकर मुस्कुरा रही है, क्योंकि पहाड़ी को पता है मनुष्य के आचरण के बारे में और मनुष्य कैसे मिजाज है, सब कुछ पता है, क्योंकि वो दूर दूर तक देख रही है मनुष्य को। लेकिन स्मशान केवल उसी वक्त मनुष्य को देख रहा है जब उसके पास मनुष्य आता है, और वो भी रोता बिलखता किसी परिजन को खोया हुआ तब आता है, तभी स्मशान उसको देख रहा है। तो अभी यहाँ पे एक युवक आए रोता हुआ, उसके पीछे एक छोटी सी भीड़ उसकी पत्नी के शव को लेकर आई हुई है। वो इतना विलाप कर रहा है और विलाप के दौरान ही स्मशान को पता चलता है कि वो शव उसकी पत्नी का है। तो आगे देखिए, सारा क्रियाक्रम समाप्त हो गया, अर्थात स्मशान में जो आने के बाद क्या करते हैं, लाश को दफनाया जाता है या फिर जलाया जाता है, उसको किया गया। जैसे तैसे उस युवक को संभाल कर वे लोग ले गए और स्मशान सोचता रहा कितना प्यार करता होगा यह आदमी अपनी पत्नी से, काश मैं भी इतना किसी को प्यार कर सकता। उस युवक की विलाप से, उस युवक के रोने को देखकर, तड़पने को देखकर स्मशान यहाँ पे कहता है कि कितना प्यार करता है अपनी पत्नी से, काश मैं भी ऐसा इंसान होता, मैं भी ऐसे ही अपनी पत्नी के युवक में दुख बहाता या उससे इतना ही प्यार करता। मन पे आगे दूसरे दिन सांझ के धुंधले प्रकाश में स्मशान ने देखा वही युवक आ रहा है। दूसरे दिन शाम हो गई और शाम के समय धुंधलापन छा जाता है, हर जगह एक कोहरा छा जाता है, कोहरा यानी कि फॉग छपा जाता है, और उसमें वो वही युवक आ रहा है। उसको देखा स्मशान में, उसके कल के और आज के चेहरे में जमीन आसमान का अंतर था, क्योंकि कल वो रोता हुआ बिलखता हुआ कंटिन्यू रोने के कारण उसके चेहरे के भाव बुढ़े हुए थे और वो बहुत ही कमजोर अवस्था में था। लेकिन आज जब वो आ रहा है उसकी कमजोरी बिल्कुल मिट गई है और उसके चेहरे पर उतने दुख नहीं दिखाई दे रहा है, वो दुखी नहीं है न? एक रात में ही जैसे वह बूढ़ा हो गया है। वो कमजोर नहीं है लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव इतना बता रहे हैं कि वो रो रो कर एक तरफ पे बुढ़ापे की तरफ चला गया, बुढ़ापे की तरफ चला गया। आंखें सूझकर लाल हो गई थी। वह पागलों की तरह लड़खड़ाता हुआ आया और अपनी पत्नी की राख बटोरने लगा। पत्नी को जहां पे अंतिम संस्कार के लिए जलाया गया है वहां पे आकर वो पागलों की तरह रोता हुआ बिलखता हुआ उसकी राख को बटोरने लगा, अपने सीने से लगाने लगा और रोने लगा। कुछ देर तक हिचकियां लेता रहा और उसकी आंखों से निरंतर आंसू बहते रहे, अश्रु यानी कि आंसू बहते रहे। फिर जैसे भावनाओं का बांध टूट गया, वह सिर फोड़ फोड़ कर रोने लगा और चीखने लगा, तुम मुझे छोड़कर कहां चली गई सुकेशी। तो देखिए यहाँ पे वो रो रहा है कंटिन्यूअसली और उसकी तड़प देखिए, और आगे एकदम से उसका दुख और ज्यादा बढ़ गया और एकदम से चिल्ला उठा चीखते रोते हुए कि तुम मुझे छोड़कर कहां चली गई सुकेशी। पत्नी का नाम सुकेशी, याद रखिए, पहले ये युवक की पत्नी का नाम सुकेशी, इसको याद रखिए। याद है कितनी बार तुमने कसमें खाई थी कि जिंदगी भर तू मेरा साथ देगी, पर 2 वर्ष में ही तुम तो मुझ अकेले को छोड़कर चली गई।
तुमने तो कसम खाई थी मुझे मेरे साथ कि जिंदगी भर मेरा साथ निभाओ, लेकिन 2 ही वर्षों में तुमने मेरा साथ छोड़ दिया, साथ छोड़कर चली गई। अब मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता, अब मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। ये सब युवक कह रहा है। तुम मुझे अपने पास बुला लो, नहीं तो मुझे ही तुम्हारे पास आने का कोई उपाय करना पड़ेगा। तुम मुझे अभी में अपने पास बुला लो। अपने पास यानी कि पत्नी कहाँ है? मर चुकी है, उसका देहांत हो चुका है, यहाँ तक कि उसके अंतिम संस्कार भी हो चुके हैं और वो अभी न जाने किस लोक में है, वो उसके पास जाने का बात कर रहा है। मतलब उसको भी मरना पड़ेगा, उसको भी अपना जीवन समाप्त करना पड़ेगा। और पत्नी से कह रहा है कि मुझे बुला लो या मैं खुद तुम्हारे पास आने का उपाय करना पड़ेगा। तुम नहीं तो मेरा जीवन का कोई अर्थ नहीं। तुम नहीं तो मेरा जीवन क्या है, उसका अर्थ ही नहीं है। कोई सार नहीं, कोई रस नहीं, कोई सार यानी कि स्वाद कह सकते हैं हम लोग, रस यानी कि वो भी स्वाद होता है, एक तरह से जीवन बिताने का एक जरिया हो सकता है, वो नहीं है। तुम ही तो मेरा जीवन, तुम ही तो मेरा जीवन थी, मेरी प्रेरणा थी। इतना सारा कुछ बोल रहा है अपनी पत्नी के लिए कि तुम ही मेरी जीवन और तुम ही मेरी प्रेरणा, आगे बढ़ने की प्रेरणा या जीवन को संभालने की प्रेरणा है। और आई अब मैं जीवित रहकर क्या करूंगा? मुझे अपने पास बुला लो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, किसी तरह भी नहीं रह सकता। कह रहा है अपनी पत्नी से, सामने जो राख है उसे देखकर कह रहा है कि मुझे तुम्हारे पास बुला लो, अपने पास बुला लो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अब मैं जीवित रहकर करूंगा, इसी प्रकार वह विलाप करके रोता रहा, सिर फोड़ता रहा और मूक स्मशान अपनी सूखी पतराही आंखों से उस दृश्य को देखता रहा। देखिए ये सब कुछ कर रहा है, रोते बिलखते हुए, सर को फोड़ते हुए। सर को फोड़ना मतलब सचमुच से फोड़ना नहीं है, अपने सर को जमीन पर या हाथों पर मारना, हाथ पर मारना। ये दिखावा भी हो सकता है या अपनी जान को ज्यादा जोखिम ना पहुंचे, ऐसे भी कुछ लोग थोड़ा ज्यादा नहीं मारते लेकिन दुख जाहिर करते हैं। यहाँ पे दुख जाहिर हो रहा है लेकिन स्मशान ये सब कुछ देख रहा है। इंसान बनने की, प्रेम करने की और उस अपने प्रिय के युवक में इस नवयुवक की भांति मर मिटने की तमन्ना और अधिक जोर पकड़ती गई। अब तक वो इंसान बनने की जो चाहत कर रहा था, ये चाहत इस पुरुष को देखने के बाद, इस युवक को देखने के बाद और ज्यादा, देखिए और ज्यादा एक तरह से सदृढ़ हो गया, जोर पकड़ लिया। क्या? इंसान बनना है, प्रेम करना है और अपने प्रियतम के लिए मर मिटने का एक भाव उत्पन्न कर लेना है। ये सब कुछ उसके अंदर आने लगा। वह यही सोचता रहा, काश मैं भी किसी को इसी तरह दिलो जान से प्यार करता। स्मशान कह रहा है क्या प्रेमी है, अपनी पत्नी के मरने पर इतना दुखी है, उसके लिए मरना चाहता है, उसके साथ जाना चाहता है। कैसा प्रेमी है, काश मैं भी ऐसा होता और अपनी प्रेमिका पे मैं अपने पूरी तरह से प्यार लौटा देता, दिलो जान से प्यार लौटा देता। ये देखिए उसके पहलू में खड़ी पहाड़ी मुस्कुरा रही है, अभी भी मुस्कुरा रही है पहाड़ी, क्योंकि पहाड़ी को इसकी बातें पागलपन लग रही है। तो आगे हम लोग देखेंगे थोड़े, देखिए आगे बढ़ते हैं। रोध होकर वो व्यक्ति तो चला गया, यहाँ पे पहाड़ी मुस्कुराई लेकिन कुछ कहा नहीं उसने। और स्मशान भी यहाँ पे अपने व्यथा को जता रहा है कि उसे इंसान बनना है। वो एक व्यक्ति, वो युवक चला गया, पर स्मशान के हृदय को उसके आंसू गर्म सलाखों की तरह दग्ध करने लगे। दग्ध करना यानी कि एक तरह से छोकना। गर्म सलाखों को थोड़ा सा छूने से हम तड़प उठते हैं, एक तरह से हाथ झटक कर ऐसा रिएक्शन करते हैं जैसे किसी ने चूरी लगा दिया गर्म सलाखे लगने से। तो यहाँ पे स्मशान को उसका दुख कैसा लगा, जैसे कि गर्म सलाखे को लेकर उसके अंदर घुसा दिया हो।
सिर्फ छूना नहीं, उसको लगना नहीं, बल्कि पूरी तरह से घुसा दिया हो ऐसा प्रतीत हो रहा है, तड़प रहा है वो भी उसके युवक को देखकर। उसने पहाड़ी से कहा, इस व्यक्ति की व्यथा ने मेरे हृदय को मत डाला यानी कि पूरी तरह से मिटा दिया मेरे हृदय को। इतना दुखी है वो, इतना दुखी है कि उसकी दुख को देखते हुए मैं पूरी तरह से मिट गया उसके दुख में। ये यूं तो यहाँ रोज ही ऐसे कितने ही व्यक्ति आते हैं, पर जाने क्यों इसके दुख में, इसकी वेदना में ऐसा क्या था जो मैं कभी नहीं भूल सकता। यहाँ तो हर रोज कोई ना कोई आता रहता है, चिल्लाता हुआ, चीखता हुआ, रोता हुआ, बिलखता हुआ, सबको मैंने देखा है, लेकिन न जाने क्यों आज इसके वेदना में मुझे कुछ अलग नजर आया। क्या ऐसी बात है कि मैं उसकी तरफ आकर्षित होने लगा है? मैं कभी नहीं भूल सकता। तुम देखना अब यह जीवित नहीं रह सकता। तुम देखना कि यह जीवित नहीं रह सकता अभी, क्योंकि इतना प्यार करता है अपने पत्नी से, उसकी मृत्यु के बाद ये तो बिल्कुल जीवित नहीं रहेगा। वह अवश्य ही रो रो कर प्राण दे देगा, और मैं भी चाहता हूं कि वो मेरे गोद में आ जाए। वो अवश्य रो रो कर, यहाँ पे एक दिन में ही अपनी प्रेयसी को वियोग में जिसने अपने शरीर को आधा बना डाला हो, वह भला कितने दिन इस प्रकार जीवित रह सकेगा। यहाँ पे स्मशान कह रहा है, जिसने एक दिन में ही अपनी पत्नी के वियोग में इतना कमजोर हो गया हो, बूढ़े आदमी की तरह लग रहा हो, वो और कितने दिन जीवित रह सकेगा। देखना वो अवश्य रो रो कर मर जाएगा। मैं चाहता हूं कि वो मर जाए और मेरे गोद में आ जाए, ताकि मैं उन दोनों को हमेशा के लिए मिला दूं। स्मशान की इच्छा देखिए कि वो दोनों प्रेमियों को मिलाने की बात कर रहा है, लेकिन क्या उसकी इच्छा पूर्ति होगी? क्या युवक सचमुच मर जाएगा? स्मशान की इच्छा पूर्ति हो जाएगी कि दोनों को मिलाकर वो उनको अमर बना देगा? देखते हैं अगली क्लास में कि आगे क्या होता है, स्मशान की इच्छा पूर्ति होती है या नहीं, हम अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।